एग्जीक्यूटिव कार कल्चर इन पाकिस्तान इज डाइल्यूटिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जहां रोड्स पे पहले हमें क्राउन्स, मर्क्स और मार्क टू जैसी गाड़ियां दिखती थी, वो अब अनफॉर्चुनेटली रिप्लेस हो गई हैं विद सिविक्स, करोलास एंड सोनाटास। पार्ट ऑफ द रीजन ऑफ इट इज ऑल्सो द इमर्जेंस ऑफ द एसयूवी कल्चर। जहां एक कंज्यूमर पाकिस्तानी मार्केट में 15 से 20 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी ढूंढता है, तो वो इन गाड़ियों को कंसिडर करने के बजाय एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर या डाला ले लेता है। यही वजह है कि ये गाड़ियाँ जो हैं अब हमें रोड्स पे दिखती भी कम है और इन फ्यूचर शायद दिखना भी बंद हो जाए। दिस इज़ द टोयोटा क्राउन 2015 मॉडल एथलीट एस पैकेज, और इसको हम एक वॉक अराउंड रिव्यू भी करेंगे और इसका एक ओनर्स पर्सपेक्टिव भी आपको देंगे। तो पार्क व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें सो दैट यू आर अप टू डेट विद द लेटेस्ट ऑटोमोटिव कंटेंट। सो पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है मुस्तफ़ा काजी एंड लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू ऑफ कवरिंग दिस टोयोटा क्राउन 2015 मॉडल। अगर क्राउन की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो 1955 में लॉन्च हुई एंड एज वी ऑल नो कि ये पहली टोयोटा की ऐसी पैसेंजर गाड़ी थी जो कि मास प्रोड्यूस हुई। ये क्राउन की 14 जनरेशन है, S210 भी बोलते हैं इसे। जो आपके रॉयल सलून है शादी वाली, उससे इसके एक्सटीरियर चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मेजर जो डिफरेंस है वो इसकी ग्रिल है, ये एंगुलर यहाँ कट करती है और बहुत अग्रेसिव एक फील देती है। प्लस जो बम्पर है वो भी रॉयल सलून से थोड़ा सा डिफरेंट है और काफ़ी अग्रेसिव है। प्लस ये एथलीट एस पैकेज है तो इसमें रेडार भी आता है, तो ये क्राउन के लोगों के पीछे आपको ये रेडार भी दिखता है जिसमें इसके सारे ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स आते हैं। रॉयल सलून पे जहाँ आपको 16 इंच व्हील्स मिलते हैं, आपको एथलीट पैकेज में 18 इंच व्हील्स मिलते हैं। ये जो एम्बलम्स हैं ये ओनर ने जापानीज़ इंपोर्ट किए हुए हैं, गोल्डन एम्बलम्स, वैसे इसमें सिल्वर आते हैं। और ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, वेरी एलिगेंट, वेरी शार्प, बहुत खूबसूरत है। चारों डोर्स में स्मार्ट एंट्री आ जाती है एज विद प्रीवियस क्राउन्स। क्राउन की जो रेयर प्रोफाइल होती है वो विद इट्स प्रीडिसेसर्स काफ़ी सेटल और एलिगेंट होती है, बट विद दिस जनरेशन इसकी जो रेयर प्रोफाइल थी वो फ्रंट की तरह काफ़ी अग्रेसिव और बोल्ड कर दी थी। पीछे की जो टेल लाइट्स हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ में, और रॉयल सलून से ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि रॉयल सलून में ये हॉरिजॉन्टली जो है इनलाइटन होती हैं, इसमें जो है गोल बल्ब्स हैं। फिर नीचे जो रॉयल सलून से डिफरेंट है वो ये है ग्लॉस ब्लैक डिफ्यूज़र है, जो कि इसको थोड़ा सा एक स्पोर्टी टच ऐड करता है। ओनर ने जो है इसके गोल्डन एम्बलम्स जो है पीछे भी लगाए हुए हैं विच ऐड अ वेरी नाइस टच, और नीचे जो है इसके पार्किंग सेंसर्स भी स्टैंडर्ड आते हैं। तो अब हमने इस क्राउन का एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया है एक्सटीरियर से। अब इसके ओनर से भी मिलवाते हैं आपको। यूशा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो अब इसके इंटीरियर में चलते हैं, इसकी और डिटेल्स लेते हैं इनसे और एक ओनर्स का पर्सपेक्टिव देते हैं और इस क्राउन को और डीपली कवर करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं इस क्राउन एथलीट एस पैकेज के इंटीरियर में। तो यूशा भाई सबसे पहले बताएं कि इस गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है हमारी व्यूअर्स के लिए। 2015 मॉडल, जून की मैन्युफैक्चरिंग है, दैट्स वाई इस गाड़ी में रडार भी है, बिकॉज उससे पहले जो वेरिएंट्स आए थे, मॉडल्स आए थे इवन फॉर एथलीट एस, उनमें रडार नहीं आता था। ठीक है, आप जब ले रहे थे गाड़ी, आपका परचेज डिसीजन क्या था और कौन सी गाड़ियाँ कंसिडर की आपने, एंड कंसिडरिंग कि ये एक हाई एंड सेडान्स में आ जाती है, तो डिड यू कंसिडर एनी जर्मन कार्स? जी ऑफ कोर्स, इनफैक्ट इससे पहले मैं मर्सिडीज ही चला रहा था। दैट वाज अ 2018 C200। कंसिडरिंग द कंडीशंस ऑफ कराची रोड्स, आपको जैसे कि पता है काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल ड्राइव थी उसकी, ढक ढक बहुत ज़्यादा, मुझे मज़ा नहीं आता था बिकॉज दैट वाज अ डेली ड्राइव। तो आई थॉट टू चेंज द कार एंड माई आइडिया वॉज के ड्राइविंग कंफर्ट और प्लेजर पे इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे गाड़ी की क्लियरेंस कुछ बेहतर हो जाए, प्लस जो बम्प्स हैं वो ज़रा एब्जॉर्ब करने की गाड़ी में पोटेंशियल ज़्यादा हो। ऑल्दो ये गाड़ी भी काफ़ी लोड है, बट चूँकि मैंने इसमें टायर्स चेंज किए तो उसकी वजह से आई मैनेज टू गेन अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच ऑफ क्लियरेंस। तो उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई, बेहतर हो गई। वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट। मर्सिडीज से बहुत बेहतर ड्राइव है, ऑल्दो दैट्स अ जर्मन मशीन, बट अगेन दिस कार इज़ नॉनदलेस। बट ऑब्वियसली ये सी से कम्पीट भी नहीं करती है, इट कम्पीट्स विद हायर मॉडल्स ऑफ मर्सिडीज। कंफर्ट भी ज़्यादा है, सी की तो आपको पीछे लेग स्पेस भी इतनी नहीं मिलती होगी। दैट इज़ ट्रू। और इसके अलावा रॉयल सलून और एथलीट एस में अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए डिफरेंसेस बता दें कि एक ब्रॉड डिफरेंस क्या है इन दोनों गाड़ियों में। रॉयल सलून ज़रा सटल है, कंजर्वेटिव लुक्स हैं उसके। नेवरदलेस ये गाड़ी थोड़ी सी स्पोर्टियर है, बट एट द सेम टाइम नॉट टू फ्लैशी, आई वुड से ब्लिंग ब्लिंग नहीं है। इट्स अ ब्लेंड बिटवीन कंजर्वेटिव एंड बोल्डनेस। इसके सेलिएंट फीचर्स जो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, यूज़ करते हैं, फर्स्टली तो मैं देख रहा हूँ ये क्राउन का मुझे सबसे अच्छा जो फीचर लगता है वो इसके स्विंगिंग एसी वेंट्स हैं, और ये आई गेस 1990s से आ रहे हैं। तो और ऐसे कोई सेलिएंट फीचर जो आप बताना चाहें? ये जो इसके एसी वेंट्स का स्विंगिंग फंक्शन है, दैट इज़ अ चेरी ऑन द टॉप। आई डोंट थिंक सो कि कोई और गाड़ी ऑफर करती है, एटलीस्ट आई डोंट नो ऑफ एनी।
अपार्ट फ्रॉम दैट जो फीचर मुझे बहुत पसंद है दैट इज़ वेंटिलेटेड सीट्स। बिल्कुल, कराची में इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हीटिंग है और कूलिंग जी, दोनों इसका है। स्टीयरिंग भी हीटेड है, प्लस इसमें अगर आप ऑप्शंस के बारे में पूछे तो प्री क्रैश सेफ्टी सेंसर है। ठीक है, वो इसके रेडार कवर कर लेता है जी सारी चीज़ें। एग्जैक्टली और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है आई गेस। इसमें नहीं है, इसमें पीछे जो शेड है दैट इज ऑफ कोर्स एंड फॉर आवर व्यूअर्स थोड़ी सी डिटेल स्पेक्स इसके इंजन की कि कौन सा इसमें इंजन आता है, इसमें हाइब्रिड मोटर भी है क्या So है? this is a 2AR FSC engine, 2.5 liter hybrid है, produces around just over 220 bhp ओके, and torque is also between 225 and 230. अगर एक पर्सपेक्टिव दें कि इसकी जो एक्सेलरेशन है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो आप किधर रैंक करेंगे कंपेयर टू द अदर कार्स यू हैव केप्ट, और मतलब कोई और गाड़ी से आप कंपेयर करना चाहें कि एक्सेलरेशन ड्राइव वाइज कैसी है गाड़ी? जी, अब जैसे कि मैंने बताया सी रखी है, उससे पहले मैंने पिछला वेरिएंट ई क्लास का भी रखा था। ठीक है, सो इसमें 4 ड्राइव मोड्स हैं, स्नो, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। ओके, वैसे तो नॉर्मल पे ही चलाते हैं बट स्पोर्ट पे भी करें तो दिस कार इजीली गिव्स वेरी टफ टाइम टू ई क्लास एंड सी क्लास। ठीक है, 1.8 वाले जो जी variants जी आते हैं। एग्जैक्टली। जब हम बात करते हैं ड्राइव की तो एक ऑब्वियसली एक फैक्टर होता है कि फ्यूल एवरेज ही गाड़ी कितनी दे रही है आपको? फिनोमिनल फिनोमिनल। अच्छा, I am very happy and this is one of the biggest reason के I don't think I'm going to let it go anytime soon. Not exaggerating, मैंने खुद ड्राइव की ये गाड़ी एक फुल टैंक में। इस गाड़ी ने मुझे 823 किलोमीटर्स दिया है इन अ फुल टैंक, in a full tank. Of course that included a bit of दैट्स motorway क्लोज टू एन drive. एक्वा। That is true, that is true. Close to Aqua's average, but आपको लग्जरी देखें कि किस लेवल की ये प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल, इवन इस वक्त भी अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो 17.6 बिल्कुल। का एवरेज दे रही है फॉर अ ड्राइव विच इज़ बीइंग डन मोस्टली इन द सिटी। ठीक है। इसमें अभी मोटरवे भी इंक्लूडेड नहीं है। और हाईवे पे ये नॉर्मली डिक्रीज होती है या फिर थोड़ा इट सा? डिपेंड्स ऑन योर फुट एक्चुअली। अगर आप इस पे क्रूज लगा देंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी, अगर आप पैर से चलाएंगे, आपका पैर हल्का है तो ये बढ़ भी जाती है। बट 17 to 18 फॉर अ कार लाइक दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव। मतलब आप नॉर्मल भी सिविक करोलाज 9-10 से ऊपर जितनी भी हद मार लो नहीं देती। दिस इज द रीजन आई यूज द वर्ड फिनोमिनल। फिनोमिनल, बिल्कुल ऐसी है, इट डज जस्टिस टू इट। और इसमें सेफ्टी फीचर्स पे आ जाए ना, सेफ्टी एक तो रेडार हो गया, इसके अलावा एयर बैग्स और बाकी इसमें क्या चीज़ें हैं? एयर बैग्स फ्रंट में हैं आपके, ये कर्टन एयर airbags बैग्स भी हैं। हैं, प्लस सेफ्टी में प्री क्रैश सेफ्टी सेंसर है ठीक इसमें। है। जो कि फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ अ सडन कोई ऑब्स्ट्रक्शन सामने आती है तो गाड़ी ठीक है। खुद से इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाई करता है। और इंटीरियर का लेआउट भी इसका मुझे थोड़ा सा लैंड क्रूजर से सिमिलर लगता है। इसके जो वर्टिकल एसी वेंट्स आते हैं, ये जो सेंटर पैनल है, एक जो मुझे इसकी बड़ी अच्छी चीज़ लगती है वो इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल की जो कन्फिगरेशन है। प्लस थ्रू आउट द कार इंटीरियर में स्टिचिंग आप देख रहे होंगे कॉन्ट्रास्ट के साथ है। अच्छा, वैसे जो मैं इंस्टेंटली इसमें बैठ के फील कर रहा हूँ, मैं रॉयल सलून वाली में तो बैठा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल ये वाले जो पैनल्स हैं ये थोड़ा सा कार्बन फाइबर का टच दे रहे हैं। फिर ये बर्गंडी स्टिचिंग है, परफोरेटेड सीट्स हैं, बहुत प्रीमियम इंटीरियर है। मतलब पाकिस्तान में जो एग्जीक्यूटिव सेडान जो प्रोड्यूस हो रही है वो सोनाटा एक हो रही है, और सोनाटा से इससे कंपेयर करें तो देर माइल्स अपार्ट। तो एक और जो क्वेश्चन है वो ये है कि सोनाटा आई गेस अभी 2.5 वाली 1+ हो गई है, 110 अराउंड अबाउट मिलती है, तो ये किस प्राइस ब्रैकेट में fall? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ईयर एंड माइलेज ऑफ द कार आपको 15 मिलियन टू 20 मिलियन के ब्रैकेट में मिल जाएगी। ठीक है। एथलीट एस जी, और रॉयल सलून इससे जी, थोड़ी रॉयल सलून फिर आपको 13, 14, 14.5, 15, 16 के भी बजट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। वैसे एथलीट तो मैंने देखी भी कम है, अवेलेबल भी कम है मार्केट में, यूज मार्केट में स्पेशली। और अब मुझे बताएं कि इसको मेंटेनेंस इसकी कहाँ से कराते हैं, क्या कॉस्ट आती है, क्या चीज़ें चेंज होती हैं? सो आई हैव अ प्लेस, मैं इसको वहीं पे भेजता हूँ। माशाल्लाह दैट गाय इज़ इक्विप्ड विद plenty of gadgets and the latest technology. ओके, सो वो पार्ट्स भी अरेंज कर देता है। पार्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, यस थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है, ट्रिकी है थोड़ा, ट्रिकी spare है, parts। बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, मिल जाते हैं पार्ट्स, बट येस देयर इज़ अ वेटिंग टाइम ऑफ 3 days, 4 days, a week और 10 days मे बी एट द मोस्ट। बट हर चीज़ मिल जाती है, अरेंज हो जाती है। ऑब्वियसली बीइंग अ टोयोटा, वो आपको कभी भी आप पार्ट्स में वो फंस नहीं सकते। इसकी जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो आप कितने इंटरवल पे कराते हैं और क्या कॉस्ट करती है? एवरी 4500 किलोमीटर्स पे मैं Okay. इसका ऑयल चेंज करता हूँ, ऑयल फिल्टर चेंज करता हूँ।
एयर फिल्टर को हम चेक कर लेते हैं, इफ इट नीड्स रिप्लेसमेंट, नहीं तो ठीक फिर है। उसको हम एयर लगवा देते हैं। ओके। अदर देन दैट तो कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस की ऐसे ज़रूरत नहीं होती। एट द मोस्ट कॉस्ट मी अराउंड 22,000 रुपीज़। 22,000 on every 4,500 which is जी। lands about 4 rupees per kilometer। लेकिन आप इस लीक की अगर गाड़ी से कंपेयर करें तो वो इतना ही कॉस्ट करता है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये रिव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू लेट्स नो इन द कमेंट्स कि आपको ये क्राउन एथलीट कैसी लगी। मुझे पर्सनली ऐसी एग्जीक्यूटिव सेडान्स का रिव्यू करना बहुत पसंद है। मैंने एक पहले S180 क्राउन का भी किया था विच आई रियली एन्जॉयड। थैंक यू यूशा भाई फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम। यू आर वेलकम। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी गाड़ी पाक व्हील्स चैनल पर फीचर हो और इसे पूरा पाकिस्तान देखे, तो नीचे फॉर्म लगा हुआ होगा, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। वरना नीचे जो है मेरी जो ऑफिशियल ईमेल है वो भी लगी हुई है, आप उस पर भी ईमेल करके अपनी गाड़ी की डिटेल्स बता सकते हैं। तो पाक व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो से नोटिफाइड रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।